नमस्ते। कहा जाता है कि संकट की जो घड़ियाँ होती हैं, वो इंसान को उसकी औकात दिखाती हैं। आज का जो समय है, ये सच में पूरी मानव जाति को, इंसानी कौम को अपनी औकात दिखाने वाला समय है। ये समय हमें इस बात की तरफ संकेत करा रहा है कि हम आखिरकार इस दुनिया के ही एक ऐसे जीव हैं जैसे बाकी के प्राणी। हम भी अन्य जीवों की तरह ही एक छोटे से अंश है इस धरती के, इस सृष्टि के। हमें ऐसा कोई हक नहीं है अलग दिखने का, रहने का, होने का। हमें किसी बात का गुरूर नहीं करना चाहिए कि हम द बेस्ट, सबसे बेहतर हैं, क्योंकि सृष्टि ने हर एक को अगर जीवन दिया है तो उसे जीवन जीने के अवसर भी दिए हैं। आज हम इंसानों ने प्रकृति पर कुछ इस तरीके से जुल्म किए हैं, बाकी मानव जीवों पर कुछ इस तरीके से अत्याचार किए हैं, शायद प्रकृति हमें इसी का दंड दे रही है। ऐसा कहा तो गलत नहीं होगा। कभी सोचिए कि हलाल करने के लिए रखे गए किसी बकरे को क्या लगता होगा जब उसका साथी दूसरा बकरा काट कर ऊपर टांग दिया गया है और आप उसके सामने घास के कुछ तिनके डाल करके उसे बांध कर किसी खंबे से रख देते हो। वो देखता है कि मेरे दोस्त के हाथ कट रहे हैं, पांव कट रहे हैं, गर्दन कट चुकी है, टुकड़े टुकड़े हलाल करके उसे डिब्बों में भर भर कर दिया जा रहा है। शायद उन्हें बोलना आता या हमारी जैसी भाषा वो बोल पाते तो वो उसे व्यक्त करते, अपने अन्याय के खिलाफ किसी कोर्ट में चले जाते। लेकिन ये व्यवस्था आखिरकार बनाई हुई है इंसान की, और इंसान को सवाल करने वाली कोई भी दूसरी कौम, दूसरी प्रजाति अभी तक पैदा नहीं हुई है। लेकिन प्रकृति के लिए सभी एक समान है, एक मक्खी भी और इंसान भी। इंसान के पैदा होने से प्रकृति बहुत खुश होती है ऐसा नहीं, और किसी मक्खी के पैदा होने से भी प्रकृति को बड़ा आनंद होता है ऐसा नहीं। तो दोनों के मरने का कोई गम प्रकृति को नहीं है। इस बात का एहसास इस पूरे समय में हमें हो रहा है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। यह धरती हम अकेले इंसानों के लिए बनी हुई नहीं है। हमने जमीनों को बांट दिया, हमने कई सारी सीमाएं बनाई, धर्म बनाए, जातियां बनाई। कुछ हद तक ये अपनी सुविधा के लिए और समाज के नियम के लिए बहुत जरूरी हो सकती है, लेकिन क्या सच में प्रकृति को ये बातें मंजूर हैं? नहीं। इस महामारी ने यह साबित कर दिया है कि इंसान को भी अपने पिंजरे में बंद करने की शक्ति, क्षमता कहीं ना कहीं इस प्रकृति में है। समय बहुत बुरा है पूरी मानव जाति के लिए। खतरा अभी भी टला नहीं है, बल्कि संकट और ज्यादा घिर कर हमारे आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे समय में हम भी कुछ कुछ मशीनों की तरह बन गए हैं, और मशीनों की तरफ बनने का कारण भी ऐसा ही है। मशीनों से घिरे हुए हैं, मशीनें भी हम ही ने पैदा की हुई हैं, उन्हें चलाने वाले हम हैं ऐसा हमें लगता था पहले कभी, अब मशीनें हमें चला रही हैं। इस पूरे समय को मैं जिस तरीके से देख रहा हूं और समझ रहा हूं, बस मुझे इतना ही समझ में आ जाता है कि हम प्रकृति के साथ जिएं,
प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए जिएं। हम अपने आप में ना डरे हुए हों और हम अपने आप में ना अहंकार से भरे हुए हों। हमें अपनी ज़मीन, हमें अपने वजूद और हमें अपने अस्तित्व का पूरी तरीके से ध्यान हो। ये भी समय बीत जाएगा। ये समय खराब है, बुरा है, अच्छा नहीं है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसे भी बीतना होगा। जैसे अच्छा समय बीतता है वैसे बुरा समय भी बीत जाएगा, लेकिन इसमें हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम शासन द्वारा, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अच्छी तरीके से पालन करें, पूरा सहयोग दें, हमारे कारण और किसी को तकलीफ ना हो इसकी पूरी खबरदारी लें, तो ये समय भी कट जाएगा और आने वाला समय एक आशा की किरण लेकर के आएगा। इसे याद रखिए, खुद सुरक्षित रहिए, परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए और अपने समाज और देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाइए। धन्यवाद।